देखिए, नज़ाकत तो यही है निधीश, जैसा कि आपने पढ़ा भी है और आपको समझ भी है इस बात की कि जो जो खोलने की बात हो रही थी मीडियम आर्टिलरी, और वो चीनी टैंक्स पर खोलने की बात हो रही थी। देखिए, टैंक पर आर्टिलरी खोलना तो बहुत बड़ी बात है। अब फील्ड में उस अब मीडियम आर्टिलरी के ऊपर हम 155 गन की बात कर रहे हैं, चाहे बोफोर्स हो, M777 हो या कोई भी LNT वाली गन हो। वो तो उसके ऊपर तो सेना के पास कुछ और है नहीं ज़मीन पर खोलने के लिए। उसके बाद तो आप रॉकेट फायर करेंगे, आप हवाई 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 जहाज़ों को लाएँगे, लड़ाकू जहाज़ों को लाएँगे। तो वहाँ पर आप मीडियम आर्टिलरी, वो भी चीनी टैंक्स के ऊपर। जी। देखिए साहब, मैं चेक कर रहा था, चीन ने आखिरी बार टैंक कब खोए हैं किसी युद्ध में? 1979 में वियतनाम के साथ खोए। हमने आखिरी बार टैंक कब मारे हैं? 1971 में मारे हैं पाकिस्तान के टैंक। तो ये उस स्तर का एस्केलेशन होता, उस स्तर का प्रोवोकेशन होता, अगर जैसा कि जनरल जोशी बोल रहे थे जनरल नरवणे को कि आप आदेश दीजिए और हम मीडियम आर्टिलरी खोल देते हैं। तो वो कितना बड़ा प्रोवोकेशन होता और उसका क्या नतीजा होता उसके बाद, ये सोचने वाली बात है। और ये तो सिर्फ़ जनरल नरवणे का डिसीजन है, उन्होंने कहा कि मैं नहीं करना चाहता था। मुझे लगता है कि शायद 5 और ऐसे जनरल होंगे जो कहेंगे कि मैं खोल हुँ। देता हूँ। मैं आर्टरी खोल देता हूँ। जनरली क्या होता है कि अगर आप फौजी हैं और अगर फौजी कमांडर हैं, तो आप बोल्ड डिसीजन मेकिंग में बिलीव करते हैं। आप बिलीव करते हैं कि आप एग्रेसिवली बिहेव करेंगे और बहुत बोल्डली बिहेव करेंगे। हाइली पॉसिबल है कि अगर आप सेनाध्यक्ष पर ये निर्णय छोड़ रहे हैं, तो वो गोली चलाने का निर्णय दे सकता है कि भई आप आर्टलरी खोल दीजिए चीनी टैंकों के ऊपर, और उसके बाद जो हश्र होता, उसके बाद जिस तरह की लड़ाई होती, उसके बाद जिस तरह का युद्ध होता, वो शायद भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं होता।